So we'll continue with the same chapter. Sum number is 76. It says Alpha Limited invited applications for issuing 75,000 shares of 10 each. The amount was payable as follows on application and allotment combined. हमने ये कल भी डिस्कस किया था. Rupees 4 are given per share. On first call rupees 3 and on second and final call rupees balance. Balance is 3 rupees. Applications for rupees 1. Applications for 1 lakh shares were received. Shares were allotted to all the applicants on pro rata basis and excess money received with the application was transferred towards sums due on first call. Vibha, who was allotted 750 shares, failed to pay the first call. Her shares were immediately forfeited. Afterwards, the second call was made. The amount due on second call was also received except on 1000 shares applied by Monica. मैंने कल कहा भी था आपको कि ये मोनिका के अप्लाइड शेयर्स दिए हैं. अप्लाइड को आपने अंडरलाइन कर लेना है बिकॉज वी नीड हर allotted shares. Her shares were also forfeited and all the forfeited shares were issued to Mohit for rupees 9,000 as fully paid up. Pass necessary entries in the books of Alpha Limited for the above transactions. अब अगर हम समरी से तैयार करें तो 75,000 शेयर्स जो थे वो इशू किए गए और 1 लाख एप्लीकेशन जो है वो रिसीव की गई हैं एंड the value of per share was 10 payable as 4, 3 and balance. This was the case. है ना. एंड इसमें एक ही कैटेगरी बनी ही सेल्स की. उसने अपने जितने भी शेयर्स अप्लाई किए गए थे सबको प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर उसने शेयर्स जो थे वो दे दिए. मींस नो मनी वाज रिफंडेड. जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया वो सारे का सारा इट वाज एडजस्टेड ऑन द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट. राइट. अलॉटमेंट हियर मींस फर्स्ट कॉल एक्चुअली, है ना, बिकॉज कंबाइंड इट इज गिवन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. दिस इज फर्स्ट कॉल and this is the second call. So entries मिलाइए पहले. फर्स्ट एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट रुपीज 4 लाख. देन सेकंड एंट्री आपकी बनेगी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख एंड टू शेयर इन फर्स्ट कॉल रुपीज 1 लाख. अब यहाँ पे आपने शेयर इन फर्स्ट कॉल नहीं लिखना है, यहाँ आप लिखोगे कॉल इन एडवांस. इसको लिखिए कॉल इन एडवांस. लिख लीजिए इसको, मैं बताता हूं क्यों. जब भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो आगे एडजस्ट होगा, अगर वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है तो एंट्री नंबर 2 में एक्सेस एप्लीकेशन का बनेगा टू अलॉटमेंट अकाउंट. अगर वो कॉल का एडवांस एडजस्ट हो रहा है तो उसको हम शेयर इन फर्स्ट कॉल शेयर इन सेकेंड कॉल नहीं लिखेंगे, उसको हम कॉल इन एडवांस लिखेंगे. Call in advance word will be used for excess application money being adjusted on the first call, second call, third call, means any call. But if this money is being adjusted on allotment, then we don't write call in advance, we write it as allotment simply. Share जो हम करते आ रहे थे अभी तक, share allotment. I hope I am clear. If you are not clear, please मेरे को बता दो, मेरे को मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ. ठीक है. अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है, एंट्री नंबर 2 में हम लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट. हम एंट्री क्या कर रहे थे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट. अगर अलॉटमेंट पे वो एडवांस एडजस्ट कर रहे हैं, अगर वो कॉल पे एडजस्ट कर रहे हैं तो फिर उसकी जगह कॉल नहीं लिखा जाएगा, उसकी जगह कॉल इन एडवांस लिखा जाएगा. इसको ठीक कर लीजिए. ठीक है. ये आपने कहीं ना कहीं, मैंने कल इसीलिए नहीं बताया कि कल को इसको ठीक करवा दूंगा बजाय कि सारा कुछ बताने के. यस दिव्यांशी. सर इसका रीजन क्या है? तो एडवांस है ना, वो सिर्फ कॉल की हो सकती है, अलॉटमेंट एडवांस नहीं हो सकती. इसका रीजन ये है, जो भी पैसा कंपनी रिसीव करेगी ना एडवांस में, उसे हम कॉल इन एडवांस बोलेंगे. लेकिन जो अलॉटमेंट है वो एडवांस में नहीं हो सकती, है ना. एडवांस में तो एक एप्लीकेशन ही आएगी जो हम एक्सेस, जब हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको शेयर होल्डर को अलॉट कर देंगे. उसके बाद चलेगा पैसा जो है वो पैसा किसका कितना एडवांस और आया हुआ है. जो कॉल है सिर्फ वो एडवांस होगी, अलॉटमेंट नहीं एडवांस की नहीं जाएगी. ठीक है. कॉल इन एडवांस कॉल्स ओनली, नॉट अलॉटमेंट. आई होप आई. ओके सर. ये आपकी एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट रुपीज 4 लाख टू शेयर कैपिटल 3 लाख टू कॉल इन एडवांस 1 लाख. अब करना इसमें कुछ नहीं, सिर्फ ये पॉइंट ही था. और जब जाके हम ये फर्स्ट वाली कॉल रिसीव करेंगे तब हम कॉल इन एडवांस डेबिट कर देंगे. बस यही करना है, जैसे हम करते थे पहले.
देन इसके बाद है आपका फर्स्ट कॉल ड्यू का शेयरिंग फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रुपीज 2,25,000। ये आपको याद होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में फर्स्ट दो एंट्रीज जो हैं वो अप्लाइड शेयर से आती हैं, जो कि यहाँ 1 लाख शेयर्स हैं, और बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो शेयर ऑफर्ड बाय कंपनी से आती हैं, जो कि यहाँ 75,000 शेयर्स हैं। अब सारी एंट्रीज फर्दर जो आनी है तो सारी 75 के हिसाब से आएंगी। फर्स्ट एंट्री आपकी एंट्री नंबर 3 यहाँ बनेगी, शेयर इन फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट रुपीज 2,25,000, 75 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक शेयर होल्डर था पर्सन, हिज नेम इज विभा, and she was allotted 750 shares. She failed to pay the first call money. तो कल वाला केस बन रहा है जो हमने डिस्कस किया है, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है आपने, उसको प्रोपोर्शनेट शेयर भी अलॉट हुए हों जो उसको हुए हैं, बिकॉज सभी को ही प्रोपोर्शनेट ही हुए, जिसने जितने शेयर अप्लाई किए थे उसको नहीं मिले, उसको उससे कम मिले हैं। एंड सेकंड कंडीशन थी उसकी, उसने जो फॉल्ट है वो सेकंड स्टेप पे किया हुआ, यहाँ पे सेकंड स्टेप फर्स्ट कॉल का है, उसने वो भी किया हुआ है, तो हमें वो फार्मूला लगाना पड़ेगा, मीन वो स्टेप निकालने पड़ेंगे टू कैलकुलेट द कॉल्स इन एरियर्स। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है शेयर्स अप्लाइड बाय डिफॉल्टर शेयर होल्डर या शेयर अलॉटेड टू डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स, इन दोनों में से एक दिया होता है, एक हमने निकालना है। यहाँ पे दिए हुए हैं 750 शेयर्स वर अलॉटेड टू हर, फाइन, हमें अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। अप्लाइड निकालने के लिए अप्लाइड ऊपर अलॉटेड नीचे इनटू 750, दिस इज 1000 शेयर्स। जो से आपने शेयर्स निकालने हैं वो ऊपर रखोगे, दूसरे वाले नीचे। जहां हमने अप्लाइड निकालने थे तो उस कैटेगरी के अप्लाइड ऊपर अलॉटेड नीचे इनटू शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर शेयर होल्डर, आपने कैलकुलेट किया आपका 1000। सेकंड स्टेप यहाँ पे होता है आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ डिफॉल्टर शेयर होल्डर। विभा का यहाँ आपने एक्सेस मनी निकालना है। एक्सेस निकालने के लिए दोनों शेयर्स का डिफरेंस विच इज 1000 माइनस 750 इनटू एप्लीकेशन मनी विच वाज ₹4 हियर, ₹4, तो ये आपके बन गए ₹1000, एक्सेस मनी आ गया। थर्ड स्टेप होता है उसकी कॉल्स इन एरियर्स, जो उसने नहीं पे करी। ये करने के लिए उससे हमने फर्स्ट कॉल पे लेने कितने थे, उसके पास शेयर्स थे 750, 750 इंटू 3, 750 इंटू 3, 2250 लेने थे, लेकिन इसमें से उसका हमारे पास पहले ही 1000 पड़ा हुआ था, माइनस 1000 ये वाला एक्सेस वाला। इट मींस जो उसकी कॉल इन एरियर्स है वो है ₹1250। जो हम कॉलिंग एरियर अकाउंट खोलेंगे वो हम खोलेंगे 1250 से, भी नोट से उसने 2250 नहीं पे किए हैं। वो कहेगी ना कि मैंने 1000 रुपए तो पहले भी आपसे लेने थे, तो अगर वो 1000 माइनस कर देंगे तो उसने 1250 नहीं पे किए हैं। ठीक है, अब इसकी एंट्री जो बननी है, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर इन फर्स्ट कॉल। कॉल इन फर्स्ट कॉल में कितने पैसे मंगवाए हैं हमने, 2,25,000, 2,25,000। 225 यहाँ पे आ जाएंगे। अब 225 में से रिसीव कितने किए हमने, एक तो हमने ये 1250 ये नहीं रिसीव किए कॉलिंग एरियर्स वाले, एक हमने कॉलिंग एडवांस जो 1 लाख रुपीज से पहले आया हुआ हमारे पास, हमने वो भी नहीं रिसीव किया, है ना। तो कॉलिंग एडवांस में यहाँ 1 लाख आ गया और कॉलिंग एरियर में यहाँ 1250 आ गया, तो जो बाकी पैसे बच गए हैं 1,23,750, दिस इज द अमाउंट व्हिच हैज बीन रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। जो आपने अभी तक एंट्री की होगी, आपने की होगी बैंक डेबिट 123,750, कॉलिंग एरियर डेबिट 1250 टू फर्स्ट कॉल 125,000, यही किया होगा। अब यहाँ पे आप कॉलिंग एडवांस ऐड कर लेना, बिकॉज हमने पहले ये अकाउंट खोल लिया है, उसको अभी हमने कैंसिल भी करना है। डन, ठीक है। आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड इन द सम, he says उसने she failed to pay the first call and her shares were immediately forfeited। सीक्वेंस का बन रहा था, दो एंट्रीज पहले एप्लीकेशन का था सीक्वेंस जो बन रहा था, उसके बाद दो एंट्रीज फर्स्ट कॉल का सीक्वेंस था, इसके बाद शेयर फॉरफिट कर दिए हमने विभा के शेयर फॉरफिट किए। he says उसके बाद उसने सेकंड कॉल की एंट्रीज करनी है, दो सेकंड कॉल की थी एंट्री, इसके बाद फिर शेयर फॉरफिट किए हमने मोनिका के, देन शेयर रीइश्यू था कैपिटल रिजर्व के, ये हमने कल डिस्कस किया सीक्वेंस। इसमें हम ये दो एंट्रीज कर चुके हैं, ये भी दो हम कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू फॉरफिट द शेयर्स ऑफ विभा के शेयर फॉरफिट करने के लिए दिस ओरिजिनल इशू हैज बीन मेड एट पार। तो पार वाली एंट्री क्या होती है,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉलिंग एजेंट्स, यही होती है। एंड नंबर ऑफ शेयर्स वर 750 750 750 इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, कंपनी यहाँ पे कर रही है शेयर फॉरफीट फर्स्ट कॉल के बाद, इट मीन द कंपनी हैज कॉल्ड ओनली 4 + 3 7 रुपीज, तो 750 इनटू 7 कितने बनते हैं ये 5250 5250 5250 फाइन। कॉलिंग पीरियड कितनी है उसकी ये निकाल दी है हमने 1250 बाकी का जो 4000 उसने वो पे किया हुआ है ना। अब इसको ऐसे मत करना आपने जिनका आंसर नहीं आया, यहाँ मिस्टेक की चांसेस, या तो यहाँ की होगी आपने मिस्टेक होपफुली, या फिर आपने यहाँ की होगी। आपने क्या किया होगा, उसने 750 रुपए के 7 मंगवाए थे, उसने 4 पे किए 3 नहीं पे किए, आपने 750 इंटू 4 यहाँ कर दिया होगा और 70 इंटू 3 यहाँ कर दिया, ये मिस्टेक की होगी मेरे को लग रहा है, बिकॉज ये कॉमन सी मिस्टेक है। लेकिन अब ये देखिए उसने वो 4 रुपए 750 पे नहीं पे किए थे, उसने वो 4 रुपए 1000 शेयर्स के पे किए हुए थे, समझने के लिए है। अदरवाइज आपने क्या करना है, आपके पास सिंपल कॉल एरियर्स की अमाउंट है यहाँ 1250 निकाली हुई है हमने पहले ही, आप यहाँ 1250 डाल दीजिए, बस बात खत्म है ना। डिफरेंस ये 4000 जो आ रहा है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, 5250 माइनस 1250, 4000 यहाँ से आ रहा है। अगर आपने देखना है कि बनती कैसे है अमाउंट, यू मस्ट नो कि उसने जो अमाउंट पे की थी एप्लीकेशन की, दैट वाज नॉट पेड ऑन 750 शेयर्स बट दैट वाज पेड ऑन 1000 शेयर्स। उसने 1000 अप्लाई किए थे, 1000 इंटू 4 4000, रिमेनिंग 1250, या यहाँ से निकाल लीजिए। अदरवाइज बेस्ट मेथड ये है, कॉल्स इन एरियर्स पहले ही निकाली होती हैं, यहाँ डालो डिफरेंस फॉर फीचर में। डन। नाउ नेक्स्ट इज, इसके बाद सेकंड कॉल की कॉल कर लीजिए आप। अब नाउ यहाँ जो पॉइंट था वो ये था कि सेकंड कॉल करते वक्त बिकॉज विभा शेयर हैव बीन फॉरफीटेड, तो मनी विल नॉट बिकम ड्यू फ्रॉम विभा आल्सो। जो एंट्री हम पास करेंगे वो हम 75,000 माइनस उसके शेयर 750 माइनस करके पास करेंगे, मीन 74250, इससे एंट्री पास होगी। एंट्री विल बी शेयर इन सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 74250 इनटू ₹3, 225 माइनस 750 2250 225 2,22,000 ये अमाउंट है Yes. 2275, Yes. यही अमाउंट है। इसके बाद उसने जो है वो पैसे मोनिका ने इसमें से पे किए। मोनिका शेयर्स वर अप्लाइड शेयर्स वर 1000। अब ये बात हमेशा याद रखना, जब कोई शेयर होल्डर फॉल्ट करेगा अप्लाइड शेयर्स पे नहीं करेगा, अलॉटेड पे करेगा। बिकॉज उसको उस जैसे यहाँ पे उसने उसने 1000 शेयर अप्लाई किए थे, उसे मिले कितने 750, तो जब उसका जो फॉल्ट हो रहा है वो 750 का है, तो उसको तो 250 शेयर मिले ही नहीं ऊपर वाले। जितने पैसे जितने उसको शेयर्स मिले हैं उस पर पेमेंट करेगा या उस पर वो नहीं करेगा। जो वो देगा पैसे वो भी 750 शेयर्स का देगा, मीन अप्लाइड शेयर अलॉटेड शेयर्स का देगा। अगर वो नहीं भी देगा तो भी उसका अलॉटेड वाला ही गिना जाएगा, है ना। अगर सपोज क्लास में 50 सीट्स थी, 50 सीट्स फिल ही नहीं हुई, 40 सीट्स फिल हुई है, तो 40 बच्चे ही फीस देंगे। 45 है तो 45 सीट, जो है ही नहीं, बच्चे ही नहीं है क्लास में, वो कैसे देंगे? उनको जो शेयर्स ही नहीं मिले तो वो कैसे मनी देंगे? जो भी फॉल्ट करे कोई पर्सन, आपने अगर कॉल दिन एरियर्स निकालनी है ना किसी भी केस में, विल बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द शेयर अलॉटेड टू हिम और हर, नॉट शेयर अप्लाइड। अप्लाइड शेयर से कोई फॉल्ट नहीं हो सकता। अप्लाइड तो एक एप्लीकेशन है कि जी मेरे को इतने शेयर्स चाहिए, उसे मिलते कितने हैं वो बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोनिका के शेयर्स दिए हुए हैं ना, दोज आर अप्लाइड शेयर्स, वी हैव टू कैलकुलेट द अलॉटेड शेयर्स टू मोनिका। जैसे हमने यहाँ पे निकाले अलॉटेड शेयर्स टू मोनिका, अप्लाइड शेयर्स बाय विभा, यहाँ हमने अलॉटेड निकालने हैं। अप्लाइड शेयर्स बाय मोनिका आर 1000, तो बड़ी सिंपल सी बात, जैसे हमने जो भी शेयर्स निकालने हो वो वाली अमाउंट आपने, वो वाला नंबर आपने ऊपर रखना है। विभा केस में अप्लाइड निकालने थे, हमने अप्लाइड रखे, टोटल अप्लाइड ऊपर रखे कैटेगरी के। यहाँ हमने क्या निकालने हैं, अलॉटेड, तो इक्वेशन बन जाएगी 75,000 अपॉन 1 लाख इंटू 1000 अलॉटेड शेयर्स उस कैटेगरी के टोटल डिवाइडेड बाय उस कैटेगरी के टोटल अप्लाइड शेयर इनटू शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर शेयर होल्डर, जो कि यहाँ मोनिका के दिए हुए 1000। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे दिस विल बी 750 शेयर्स, इसके ऊपर कॉल इन एरियर्स होगी।
इसीलिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जो उसने अप्लाइड लिखा है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यू हैव टू अंडरलाइन द की वर्ड्स इन द सम, क्योंकि हम वी कांट अफोर्ड कि हम एक सम को बार बार पढ़े हर पॉइंट के लिए, हर एंट्री के लिए। जितने कीवर्ड्स हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन है, मनी रिफंड किया गया है या अलॉटमेंट पे किया गया है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइंड दिया है या क्या दिया हुआ है, ये चीज जो समरी मैंने बनाई है ना, इस काम के लिए ये है। ये जब आप ये लिख लोगे ना अपने पास, लास्ट ईयर हम चैप्टर कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, आपको याद होगा, वहां हम लिख लेते थे तो हमें सम देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज किया, हम यहाँ भी यही करते थे। मीन सम आपने अपने हाथ में ले आना है, अपनी शीट पे ले आना है, बार बार सम नहीं पढ़ना। इतना लंबा, इतनी लंबी स्टोरी उसकी होती है, वी कांट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम ऑन दिस, उसको पढ़ते रहे हम बार बार। और जब ऐसा हम करेंगे कोई ना कोई वर्ड मिस कर जाएंगे। एवरी चांस इज देयर इन दिस सम कि वी मे मिस दैट वर्ड अप्लाइड बाय मोनिका। हो सकता है यहाँ भी आप में से किसी ने मिस्टेक करी हुई हो, सम छोड़ दिया हो, है ना। तो जो कॉल्ड करेगी मोनिका वो 750 शेयर्स पे करेगी। कॉल्स इन एरियस यहाँ से निकलेंगे 750 इंटू 3 रुपीज मीन्स 2250। मनी ड्यू थी 222750, इसमें से 2250 नहीं मिलेगी, एंट्री बनेगी मेरा कितना फिर 2,20,500, 220500, बैंक अकाउंट डेबिट 220500, कॉल्स इन दिस डेबिट 2250, टू शेयरिंग सेकंड एंड फाइनल कॉल 222750। ये हो गया, ठीक है। Yes. इसके बाद हम मोनिका के शेयर भी फोरफिट कर देंगे। मोनिका के शेयर फोरफिट करने के लिए एंट्री फिर यही रहेगी, एंट्री सेम ही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफिचर, टू कॉल्स इन एरियस। अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगी। अमाउंट चेंज क्यों होगी? बिकॉज हम विभा के शेयर फोरफिट कर रहे थे फर्स्ट कॉल के बाद, कॉल्ड अप वैल्यू वाज 7। मोनिका के शेयर फोरफिट कर रहे हैं यहां जाके सेकंड कॉल के बाद। नाउ द कॉल्ड अप वैल्यू इज 10, तो 750 into 10 7500। कॉल इन एरियस में हमने अभी निकाला है 2250, ऐसे ही है। तो जो उसने पे किया है दैट इज 5250, यही आ रहा है, ठीक है जी। आफ्टर दैट सो सेकंड कॉल भी हो गई, इसके शेयर भी फोरफिट हो गए। ही देन सेज दीस शेयर्स वर रीइश्यूड, ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड टू मोहित फॉर रुपीज 9000। कितने शेयर्स टोटल है हमारे पास? फोरफिटेड शेयर्स कितने हैं टोटल हमारे पास? 1500. 1500, 750 विभा के और 750 ही मोनिका के। कहता ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड टू मोहित एट रुपीज 9000 फुली पेड अप। तो शेयर कितने के बनते हैं? 15,000 रुपए के। 1500 शेयर 10 रुपए के, 15,000 के बनते हैं। हमने कितने पे रीइश्यू किए हैं? 9 पे। लॉस वाली एंट्री, लॉस वाली एंट्री करेंगे, ठीक है। लॉस की एंट्री क्या होती है? लॉस पे रीइश्यू करने की एंट्री क्या होती है? The bank share forfeiture to share capital. Share forfeiture debit to share capital. How many shares were there? 1500. Fully paid up, तो यहाँ पे 15,000। Reissued for rupees 9,000 मीन हमने 9,000 ले लिया, बैंक में आ गया। ये डिफरेंस जो 6,000 है वो हमारा लॉस हो गया। Now the net profit, net gain on reissue or या total forfeiture and reissue is to be transferred to capital reserve in this case. टोटल गेन कितना हुआ हमें? एक हमें गेन हुआ विभा के शेयर्स का। कितना गेन था? गेन आई मीन टू से जो हमने क्रेडिट किया है फॉरफिचर अकाउंट को बाय फॉरफिटिंग विभाज शेयर, कितना था? 4,000. 4,000 4,000. प्लस जो गेन हुआ मोनिका के शेयर फॉरफिट करते वक्त 5,250. 5250. 5250। तो हमारे पास गेन आ गया रुपीज 9250 का, माइनस लॉस ऑन रीइश्यू दिस 6,000 माइनस 6,000. 3250। दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व रुपीज 3250। लास्ट एंट्री आपकी बनेगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व रुपीज 3250, ठीक है। जिन जिन की मिस्टेक थी उन्होंने नोट करी। मैं आपको बता दूं आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की होगी। एक आपका मिस्टेक वाला पॉइंट ये था, जब आपने प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल के उसके शेयर्स निकाल के और कॉल्स इन एरियस निकालने विभाग की, वहां चांस था गलत होने का। एक आपका चांस गलत होने का था ये मोनिका की, आपने अप्लाइड शेयर्स ले लिए होंगे, लेने थे आपने अलॉटेड शेयर्स। दो, एक आपका चांस था गलत होने का, जो आपने सेकंड कॉल करी वो आप लोगों ने 75,000 शेयर से कर दी थी, जबकि होनी चाहिए थी विभा के शेयर माइनस करके। तीन, एक हल्का सा चांस बन सकता है ये निकालते वक्त आपने हो सकता है दोनों माइनस दोनों प्लस ना किए हो गेन्स, ये हो सकता है, अदरवाइज हम में इतना कुछ नहीं। ये वो पॉइंट्स थे जहां आपकी मिस्टेक हो सकती थी, अदरवाइज ठीक।
अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है बेटा। जिनका आंसर नहीं आया था, क्या उनकी मिस्टेक मिल गई है, आंसर आ जाएगा या आ गया है? स्टार्ट। किस किस का आंसर नहीं आया था? एक आंसर नहीं आया था वंदना का। वंदना, आपका आंसर आया? वंदना इज देयर? वंदना डीगरा, राजू देयर? चलिए, और कोई था जिसका आंसर नहीं आया हो? शुड आई स्टार्ट देन? शुड आई कंटिन्यू विद अदर सम? बस आपने ये करना है कि आपने सीक्वेंस जो है ना सम का, वो जरूर लिखना है। जब सीक्वेंस आपके हाथ में आ जाएगा ना, आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, तो आपके लिए सम करना इजी रहेगा। अगर आप फील कर रहे हो 11th वाली बात डेप्रिसिएशन की, तो आप इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हम सम को बार बार नहीं पढ़ सकते। हम अगर समरी नहीं लिख रहे थे सम की अपने पेज पे, अपने हाथ में समरी नहीं ले रहे थे, हम बड़ी इजीली मिस्टेक कर रहे थे डेट्स वाली। बनती किसी और सेशन की डेट थी, हम डाल किसी और सेशन में रहे थे, उससे क्या हो रहा था, सारा सम गलत हो रहा था। यहाँ भी ऐसे होगा। फोर पिक्चर जनरली क्या होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फोर पिक्चर, री इश्यू, कैपिटलिज्म, ये होता है। यहाँ पे क्या हुआ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फोर पिक्चर, सेकंड कॉल, बीच में कहीं आ गया। जब बीच में आ गया, अगर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी, उसके बाद आप देखो सारा ही सम गलत है आपका। उस एंट्री का हर एंट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो समरी को या तो शीट पे ले लेना या फिर माइंड में ले लेना। एक जगह पे लेना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं ये आपका जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ इज सम नंबर, आप देखिए 77, एनसीईआरटी का सम है। वैसे एनसीईआरटी का सम है। ही सेज हिमालय कंपनी लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 120,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। दिस इज ₹2 पर शेयर। प्रीमियम वाला केस सब बनेगा। अब फॉरफिट करते वक्त आपको देखना पड़ेगा वेदर द प्रीमियम हैज बीन पेड और नॉट। और एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग ₹5, फर्स्ट कॉल 2 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹2 per share. Further, he says applications were received for 160,000 shares. Clearly, it is the case of oversubscription because 120 were applied and 120 were offered and 160 were applied. Allotment was made on pro rata basis. Assessed money on application were adjusted against the amount due on allotment. Rohan, to whom 4,800 shares were allotted, failed to pay the 2 calls. These shares were subsequently forfeited after the second call was made. All the forfeited shares were issued to Tina as fully paid at 7 per share. Record entries and show transaction relating to share capital in the balance sheet, company's balance sheet also. अब इस सम में सम पढ़ा हमने, क्या लगा आपको, कुछ है अलग सा? डोंट टेल मी कि सर बैलेंस शीट पूछी हुई है, क्या है अलग सा कुछ? दोबारा सम को पढ़ना पड़ रहा है आपको इस बात के लिए? कोई अलग नहीं है? ये यस वसुंधरा। सर जो कॉल्स इन एरियाज हैं वो सेकंड स्टेप पे नहीं गिवन और अलॉटेड शेयर्स गिवन है सिंपल। बिल्कुल ठीक है, तो क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर आपने नोट कर लिया है। हर्षिता, सिंपली मल्टीप्लाई। हर्षिता आपका आंसर यही था, आपने हैंड रेज किया अभी। यस सर। ठीक है बेटा, बताइए वसुंधरा, कंटिन्यू करिए इसको। सर सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी अमाउंट गिवन है। बिल्कुल, इसमें कुछ False. करना है, आपने वर्किंग नोट नहीं बनना है। जो वर्किंग नोट बना रहे थे ना, 2 कंडीशन वाला, वो नहीं बनना है। यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, विच इज द प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, लेकिन जो उसका फॉल्ट हो रहा है वो सेकंड कॉल पे नहीं है। अगर आप नोट करो तो फर्स्ट स्टेप वाज एप्लीकेशन, सेकंड स्टेप वाज अलॉटमेंट एंड द डिफॉल्टर शेयर होल्डर हैड फेल्ड टू पे 2 कॉल्स। उसने सेकंड चीज पे कर दी है। सेकंड चीज क्या थी? अलॉटमेंट। थर्ड स्टेप पे जाके उसका फॉल्ट हो रहा है। सिंपल सम है, यहाँ कोई वर्किंग नोट नहीं है। ये वाला वर्किंग नोट यहाँ कॉलिंग एरियस का नहीं बनना है। ठीक है, 2 एंट्रीज पहले एप्लीकेशन की, 2 एंट्रीज अलॉटमेंट की, 2 एंट्रीज फर्स्ट कॉल की, इसमें कॉलिंग एरियर्स नोट नहीं बनना। 2 एंट्रीज सेकंड कॉल की, इसमें भी कॉलिंग एरियर्स नोट यहाँ भी नहीं बनना। देन शेयर फॉरफिचर, देन रीइश्यू एंड कैपिटल रिजर्व। कर लोगे सम? इसमें पॉइंट नहीं है वो वाला जो हम बात कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस याद रखना ये प्रीमियम है। देन है आपका
Yes. 78. Saregama Limited issued invited applications for issuing 80,000 equity shares of 100 each at a premium of rupees 10 per share. Payable as 30 on application, 30 including premium on allotment, 30 on first call and final call balance. Applications were received for 120,000 shares. Allotment was made on pro rata basis to all the applicants. Excess money received on application was adjusted on sums due on allotment. Dhwani, who was allotted 1600 shares, failed to pay the allotment money, and Sargam, who applied for 6000 shares, didn't pay the first call money. यहाँ आप क्या अंडरलाइन करोगे? इस लाइन में कुछ है अंडरलाइन करने वाला? Applied. हाँ जी, Applied. अप्लाइड Applied word. Applied shares. सरगम के अप्लाइड दिए हैं, ध्वनि के अलॉटेड दिए हुए हैं, है ना? जिस जिस केस में कॉल इन एरियर्स का अकाउंट जो वर्किंग नोट बनना है ना, डिफॉल्टर शेयर होल्डर वाला, उस केस के हमें दोनों शेयर्स चाहिए, अप्लाइड भी चाहिए, अलॉटेड भी चाहिए। जो यहाँ ध्वनि है, ध्वनि की हमें अलॉटेड भी चाहिए, अप्लाइड भी चाहिए, है ना? जो सरगम है, शी अप्लाइड फॉर 6000 शेयर्स, डिडंट पे द फर्स्ट कॉल मनी, इसके हमें अप्लाइड नहीं चाहिए, इसके हमें अलॉटेड चाहिए। अब यहाँ पे सेम पिछले केस वाला सम, मोनिका वाला सम, यहाँ पे भी उसके अप्लाइड दिए हुए हैं तो अलॉटेड निकाल लेंगे। अगर अलॉटेड दिए होते ना इसके, तो अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज वी नीड ओनली अलॉटेड शेयर्स, उसका वर्किंग नोट नहीं बनना है। जिसका वर्किंग नोट बनेगा ना कॉल इन एरियर्स वाला, उसके दोनों शेयर्स चाहिए ध्वनि वाले केस में। सरगम वाले केस में हमें अलॉटेड चाहिए, अप्लाइड दिए हैं, अप्लाइड अंडरलाइन कर लेना है आपने। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं। 2000 of these shares, including all the shares of Dhwani, were issued to Tarang for rupees 95 per share as 80 paid up. Pass necessary journal entries in the books of company by opening calling area and calling advance account if final call has not been made. Final call तक सम आपने नहीं करना है, फाइनल कॉल तक नहीं सम आपने करना है। उसने कहा फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड। तो अब सीक्वेंस क्या बन रहा है सम का? पहली दो एंट्रीज एप्लीकेशन की एंड विद 1,20,000 शेयर्स, दो एंट्रीज इसकी हो गई। देन दो एंट्रीज जो है वो अलॉटमेंट की विद 80,000 शेयर्स, सारे 80,000 से आएंगे, प्लस कॉल इन एरियर का वर्किंग नोट। एम आई क्लियर? कॉल इन एरियर का वर्किंग नोट बनना या ध्वनि वाला। आफ्टर दिस फर्स्ट कॉल की दो एंट्रीज रहेंगी, यहाँ भी कॉल इन एरियर है लेकिन वर्किंग नोट नहीं बनेगा, ठीक है? और यहाँ कॉल इन एरियर सिर्फ ध्वनि की है अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे अपने ध्वनि की भी है और सरगम की भी है, दो कॉल इन एरियर्स बननी है। आई होप आई एम क्लियर, है ना? क्योंकि जो अलॉटमेंट है सिर्फ ध्वनि ने नहीं पे करी है, जो कॉल मनी है फर्स्ट कॉल ध्वनि और सरगम दोनों ने नहीं पे करी, और सरगम के आपने अलॉटेड शेयर्स भी निकालने हैं। देन इसके बाद उस कहता है उसने शेयर फॉरफिट कर दिए, देन री इश्यू कर दिए, देन कैपिटल रिजर्व। देयर इज नो एंट्री ऑफ दैट सेकंड कॉल बिकॉज इट हैज नॉट बीन मेड येट। उसने लास्ट में कह दिया है इफ फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, ठीक है? जो आप शेयर ये फॉरफिट करोगे, ये करते वक्त आपने पार्टली कॉल्ड अप देखने हैं मनी, बिकॉज फुली कॉल्ड अप शेयर नहीं है। अब यहाँ पे हम दो शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, दो पर्सन्स के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, ध्वनि के और सरगम के। और आप देखिए यहाँ पे केस है प्रीमियम वाला, और प्रीमियम वाले केस में while forfeiting the shares we check whether the premium money has been paid by the shareholder or not। ये देखते हैं। अब यहाँ आप देखिए ध्वनि ने अलॉटमेंट पे फॉल्ट किया है, विच मीन उसने पे नहीं करी है। सरगम ने फर्स्ट कॉल पे फॉल्ट किया है, इसमें उसने पे कर दी है। While forfeiting the shares, if suppose more than one party is there, तो आपने दोनों की एंट्री अलग अलग करनी है, अलग अलग, चाहे वो सेम टाइम पे हो रहे हो फॉरफिट, डिफरेंट टाइम पे हो रहे होंगे तो करनी अलग अलग है। सेम टाइम पे भी हो रहे हैं ना फॉरफिट, तब भी आपने करनी है। रीजन बीइंग उसने प्रीमियम पे किया हुआ है, उसने प्रीमियम नहीं पे किया हुआ। एंट्री एक करने की बजाय हम कैलकुलेशन ना गलत कर ले कहीं, आधा मिनट ज्यादा लगाना अच्छा है बजाय कि बाद में 5 मिनट खराब करें, क्योंकि एक बार ये गलत हो गया ना, उसके बाद दोबारा आपको एंट्रीज अलग अलग ही करनी पड़ेंगी, तभी आपका सम जो है वो लाइन पे आएगा, ये तो आएगा नहीं। स्टार्टिंग में तो आप करो भी ऐसे, जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी ना, 15-20 सम्स हो जाएंगे ऐसे अलग अलग एंट्री वाले, कंबाइन एंट्री वाले, उसके बाद जो मर्जी करते रहना। एक बारी आप दोनों एंट्रीज को, दोनों पर्सन्स के शेयर्स को अलग अलग फॉरफिट करो, इवन दो द शेयर्स आर बीइंग फॉरफिटेड एट द सेम टाइम।
बिकॉज अलग अलग कैलकुलेशन चाहिए, और मोरओवर बाद में भी हमें अलग अलग एक अमाउंट चाहिए, बिकॉज आप देखिए जब रीइश्यू किए गए हैं ना शेयर्स, तो एक बंदे के सारे हो गए हैं, एक बंदे के कम हुए हैं, तो फिर हमें वहां भी गेन चाहिए, वहां से कितना गेन था, वहां से कितना। इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अलग अलग, चाहे जहां 3 पार्टीज भी होती है ना, तीनों का भी अलग अलग हम करते हैं, दैट इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो बाद में टाइम बचेगा हमारा, दैट विल वी कैन से इट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। हम आधा मिनट ज्यादा लगा के अपने 5 मिनट बचाएंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अलग अलग एंट्री पास करनी है, बिकॉज वी नीड द डिफरेंट अमाउंट फॉर कैलकुलेशंस। देन ही सेज फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट हो गए हैं, उसके बाद री इश्यू हुए हैं। अब जो री इश्यू हुए हैं वो है आपके 2000 शेयर्स, जबकि जो हमने फॉरफिट किए थे, 2 पर्सन के फॉरफिट जो किए थे वो तो 2000 से ज्यादा थे, है ना। और जब री इश्यू कर रहे हैं तो 2000 कर रहे हैं, जिसमें से ध्वनि के सारे शेयर्स हैं, मीन्स ध्वनि के 1600 शेयर्स सारे के सारे, और सरगम के 400 शेयर्स री इश्यू किए गए। इन दिस वे 2000 शेयर्स हैव बीन री इश्यू। तो जब हम कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालेंगे, हम फार्मूला लगाते होते हैं ना कि व्हेन ऑल द शेयर्स आर नॉट री इशूड, तो टोटल पे नहीं लगाना है, इस पे नहीं लगाना है, ये मैं क्लास में बता चुका हूँ आपको, ये मैं क्लास में बता चुका हूँ। ध्वनि के केस में 1600 में से 1600 सारे शेयर्स फॉरफिट हो गए, री इशू हो गए। इसके केस में सारे शेयर्स री इशू नहीं हुए हैं। तो जो आपने फार्मूला लगाना है वो आपने सरगम के शेयर्स पे लगाना है, अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, उसके बाद कैपिटल रिजर्व निकलेगा, ठीक है। ये आप सम करना, जैसे मैंने बताया हुआ है पहले, नहीं निकलेगा हम कल को ये वाला पॉइंट दोबारा भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक आपने ये भी सम करना है, इसके अलावा एक आपने सम करना है 79th, ये भी आपने सम करना है, ये भी सिंपल ही, जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं ना सारे पॉइंट इसमें हैं, ठीक है। नया पॉइंट कोई नहीं है, 79th सम में। आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। अभी आपके पास आज करने के लिए 3 सम्स हो गए हैं, 77 वो बिल्कुल सिंपल है, 78 हमने डिस्कस कर लिया, और 79th सम जो है ये भी सारे पॉइंट सेम ही, जितना हमने 76 और 78 में डिस्कस किया सारा कुछ सेम। हाँ जी कनिका। सर 77th क्वेश्चन में जो लाइन लिखी है कि रोहन डू नॉट पे द 2 कॉल्स, उसके बाद बोला कि फॉरफीचर कर दिया और फिर सेकंड कॉल पे की है, तो फिर हम माइनस करेंगे जो कॉल्स पेड नहीं की उसने सेकंड कॉल। आप ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। ही सेज रोहन टू whom 4800 shares were allotted failed to pay the 2 calls, both the calls he had failed to pay, first call भी second call भी, these shares were subsequently forfeited after the second call was made, means रोहन ने फर्स्ट कॉल पे भी कॉल इरीज करी है, सेकंड कॉल पे भी कॉल इरीज करी है, सेकंड कॉल फुली कॉल्ड अप करने के बाद उसका शेयर फॉरफिट किए गए हैं, उसके इन बिटवीन नहीं है कनिका। वो पढ़ रहे हो कनिका, समझ आ रही है ओके सर, है ना। उसने लिखा है ना फेल टू पे द 2 यस calls, सर, यस सर, सेकंड कॉल भी, और बड़ा क्लियर नेक्स्ट लाइन में forfeited after the second call was made, ठीक है। तो दो सिंपल, दो एंट्रीज एप्लीकेशन, दो अलॉटमेंट, दो फर्स्ट कॉल, दो सेकंड कॉल, 8 एंट्रीज कंप्लीट होगी, फॉरफीचर, री इश्यू, कैपिटल रिजर्व, 3 एंट्रीज एक्स्ट्रा हो गई। ओके सर। ठीक है बेटा, और कुछ किसी और को प्रॉब्लम कोई, जल्दी कर लीजिए, टाइम खत्म होने वाला है अभी। तो ये आप 3 सम जो मिले हैं आपको ये करना, ये वाले कल डिस्कस करके इसके पॉइंट्स और आगे वाले सम्स करेंगे, ठीक है। चलिए सानिया मैम प्लीज एंड द मीटिंग।